Good afternoon to all students. स्टूडेंट्स आवाज़ सभी को आ रही है ना? अगर आवाज़ सही आ रही है तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आपका TDEP जो सब्जेक्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड, ये आपका सब्जेक्ट है TDEP जिसको हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो आपका सबसे मेन एक पॉइंट है या टॉपिक कह सकते हैं, वो होता है आपका सब स्टेशन। ठीक है। जो हमारा सब स्टेशन होते हैं वो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है किसी भी पावर सिस्टम के लिए। अब ये सब स्टेशन होता क्या है या कैसे इसको हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके बारे में हमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि पावर सिस्टम के बारे में सभी जानते हैं कि जो पावर सिस्टम होता है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। 3 उसके भाग होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला होता है आपका जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा 3 कैटेगरी होती हैं किसी भी सब स्टेशन की। जनरेशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे ही ट्रांसमिशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा पूरा एक पावर सिस्टम होता है। अब इस पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों से रिलेट करते हुए हमें सब स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। अब इस सब स्टेशन में हमारे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्यों हम इसको लगाते हैं, वो मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। एक्चुअली हम तीनों सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, जनरेशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं जो हमारी 11 किलो वोल्ट या हमारा 33 किलो वोल्ट पर एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसको हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं जिससे हमारा लॉसेस कम होते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया इसका ट्रांसमिशन, जो आपका 66 किलो वोल्ट या आपका 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट तक इसको हम ट्रांसमिशन वोल्टेज तक ले जाते हैं, और ऊपर भी 1200 किलो वोल्ट तक भी हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोल्टेज हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, उसमें कन्वर्ट करके तब हम उसको यूज करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि एक हमारा जनरेटिंग सिस्टम था, एक ट्रांसमिशन सिस्टम आया उसके बाद, और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया। अब इन सबको वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए एक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर के द्वारा